हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आंचल। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुकी थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन के बारे में, जो हमारे इलेक्ट्रॉन की शेल को बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में मूव कर रहा है। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो हमारा एल है, और एल बताता है सब शेल्स को, मींस एस पी डी एफ और सब शेल्स को, और एम जो हमारा होता है वो ऑर्बिटल्स को बताता है और इसके ओरिएंटेशन को बताता है। मींस कि एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स जो हैं, सब शेल जो हैं उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं उनको बताता है। आज हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की कि किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने सोलर सिस्टम तो देखा ही होगा। सोलर सिस्टम में जिस तरह से सन के अराउंड अर्थ जो है घूमती रहती है और अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, उसी तरह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस जो होता है वो एज ए सन यहाँ पे वर्क करता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो अर्थ की तरह अपनी एक्सिस पे भी और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता रहता है। तो ये अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, तो यहाँ पे एक जो है कोणीय संवेग भी होगा, इसका कोणीय संवेग भी होगा। और कोणीय संवेग आपको पता है कि कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मींस की सदिश राशि है। तो कोणीय संवेग सदिश राशि है, तो इसके किसी चुने हुए अक्ष के सापेक्ष दो अभिविन्यास होंगे, यानी कि दो ओरिएंटेशन होंगे। एक हो सकता है अप डायरेक्शन में और एक हो सकता है डाउन डायरेक्शन में, मींस कि एक क्लॉकवाइज हो सकता है और एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी दो स्पिन्स हो सकती हैं, या तो ये क्लॉकवाइज होगा मींस कि अपवर्ड डायरेक्शन होगा, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, या एंटी क्लॉकवाइज होगा। जो अपवर्ड डायरेक्शन होगा उसके लिए वैल्यू होगी +1/2, और जो डाउनवर्ड होगा उसके लिए होगी वैल्यू -1/2। तो यही दोनों वैल्यू हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन की। ठीक है, तो चलिए अब स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में भी हमें पता चल गया है। तो आज हम क्वांटम नंबर्स को कैलकुलेट करना भी सीख लेंगे, और जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके बाद और भी एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करूंगी। लेकिन आज मैं दो प्रॉब्लम्स आपके सामने लाई हूँ और जिनको मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहली प्रॉब्लम है हमारी, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=3। अगर n=3 है तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं। बहुत इजी है, आप इसको बिल्कुल, अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप m की वैल्यू बैठ के वहाँ पे निकालें। तो उसके लिए भी मैं शॉर्ट फॉर्म भी बता दूंगी और आपको मैं डिटेल में भी बता दूंगी कि आप कैसे m की वैल्यू निकाल के काउंट करके निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये पहली जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाती हूँ। पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जहाँ पे n=3 है, तो उसके लिए जो हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे गए हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो आपको पता है n=3 के लिए l की कितनी वैल्यूज़ होंगी, 0, 1 और 2। और l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। l की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू -1, 0 और +1 होगी। l की वैल्यू 2 होगी तो m की वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2 होगी। तो एक तो आप यहाँ से काउंट करके भी बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल वैल्यूज़ 9 होंगी। एक तो तरीका ये हो गया आपका। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका आपका ये हो गया कि आप डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं। m मैंने आपको बताया था, m होता है 2l + 1। ठीक है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं m=2l, यानी कि 2 × l की वैल्यूज़, लेकिन इसमें भी आपको 3 टाइम्स निकालना पड़ेगा। जब l की वैल्यू 0 होगी तो 0 + 1 = 1। ठीक है, जब 1 होगी तब क्या होगा, 2 × 1 + 1
3, ठीक है। जब 2 होगी तो 2 इंटू 2 + 1 यानी कि 5, तो 5 3 8 और 1 9, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या सबसे इजी तरीका, जब आप कोई पेपर दे रहे हो और आपके पास टाइम कम हो, तब आप ऐसे निकाल सकते हैं, जो आपकी n की वैल्यू दी हुई है उसी का आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि n², ठीक है। तो 3 3 जा 9, ऐसे करके आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तब आपको ऐसे निकालना होता है, लेकिन जब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तब आप वहाँ पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इसको जल्दी से निकाल सकते हैं, यानी कि जो आपकी n की वैल्यू दी हुई है उसका ही आप स्क्वायर कर दीजिए तो आपकी m की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या थी, तो दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये थी, यूजिंग SPDF नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, ठीक है। यूजिंग SPDF नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, ठीक है। SPDF का यूज़ करके हमें बताना है कि ये क्वांटम नंबर्स SPDF में हम SPDF के नोटेशंस में कैसे लिखें, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया था n, यहाँ पे n लिखा हुआ है, देखिए इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, n = 2 है। n क्या होता है, शेल होती है, ठीक है। शेल मैंने आपको बताया था कहाँ पे लिखते हैं, ऐसे सामने लिखते हैं, ठीक है। l = 1, l = 1 के लिए आप देखिए यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा, आराम से आप कर लेंगे। जब l = 0 होता है तो ऑर्बिटल कौन सा होता है, सॉरी सब शेल कौन सी होती है, s होती है। 1 होता है तो p होती है, 2 होता है तो d होती है, और 3 होता है तो f होती है। अब आप आसानी से यहाँ पे निकाल लेंगे। तो n = 2 है, यानी कि जो यहाँ पे शेल होगी वो 2 है, और l = 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, p होगा, यानी कि ये कौन सा, यहाँ पे इसको कैसे नोट करेंगे, यहाँ पे इसका नोटेशन ये होगा, ठीक है। यानी कि 2p ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2p में होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, n = 4 है, ठीक है। n = 4 मतलब ये चौथी शेल में है, 4th शेल में है, ठीक है। 4th शेल में है और l = 0 है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा होगा, s होगा, तो ये 4s में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, n = 5 है, ठीक है, और l = 3 है। n = 5 मतलब 5th शेल में है, ठीक है, और l = 3 है, तो सब शेल कौन सी हो गई, f हो गई, 5f में है, ठीक है। अब यहाँ देखिए n = 3 है, यानी कि शेल हो गई 3rd, और l = 2 है, यानी कि आपकी सब शेल क्या हो गई, d, यानी कि 3d। तो ये हो गए आपके नोटेशन। इस तरह से आपको क्वांटम नंबर्स को कैलकुलेट करना है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल क्वांटम नंबर्स हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, अगर किसी भी एलिमेंट को दे दिया जाए और कहा जाए कि उसके 17th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करें, या 15th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करें, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो उनको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं कल के वीडियो में डिस्कस करूँगी आपसे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे पता चले कि मुझे और इसको कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ठीक है, और भी अगर आपको टॉपिक्स नहीं समझ में आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उन पे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।